अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैंने अप्रैल के लास्ट में एक ऐप TRX माइनिंग की बताई थी, DAPP TRX, जो कि अभी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आइकन। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने तकरीबन 17 अप्रैल से इसमें क्लाउड माइनिंग स्टार्ट की थी, ठीक है, पैसिव इनकम। तो अब मैं इसको जस्ट साइन इन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने इसमें बेसिकली क्या अर्न किया है। मैंने अपने जो बेसिक इन्वेस्टमेंट थी वो अब तक मैंने रिकवर कर ली है इस वेबसाइट से। तो अभी मैं बात ये कर रहा था कि हमने बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है ये 32 डेज़ में जो है ये आपको मिल जाती है, आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने इसमें बड़ी माइनस इन्वेस्टमेंट करके देखी थी और मैं आपको इसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में जाके दिखा देता हूँ कि जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी वो जस्ट 10 TRX से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैंने इसमें 82 TRX डाले और उसके बाद मैंने फर्दर इसको जो है एक्सपेंड किया। तो मेरे जो डिपॉज़िट्स हैं वो यहाँ पे भी ये शो हो रहे हैं मई से। तो 82 TRX मैंने इनिशियली डिपॉज़िट किए हैं, उसके बाद 9 TRX के 9 TRX के। और जो मेरा कमीशन मैंने अर्न किया है वो मैंने 2 बंदों को अपने ऐड किया है टीम के अंदर, और उसको मैंने, ये मेरी टीम जो है अभी इनिशियली सिर्फ 2 पर्सन्स की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मैंने जो 82 TRX पहले मैंने इन्वेस्ट किए थे वो मेरे अका आ गए हैं और मैंने उसको बनास में इन्वेस्ट दोबारा कर लिया हुआ है। और बनास में मैंने उनके साथ क्या किया है मैं बता दूंगा आपको। एक्चुअल में अब ये मैं कर रहा हूँ, आज की वीडियो का बनाने का मकसद है कि जब आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेरी रिकवर हो गई है, मतलब मैंने 82 TRX अपने निकाल लिए, और ये ऐसे नहीं है कि मैंने एक दिन में निकाल लिए। ये आप देख सकते हैं कि 3.48 करके जो मिनिमम हमारा आ रहा है, मैं आपको यहाँ पे फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ। तो उसको वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र टू बेसिक एंड क्वांटिटी ट्रांजैक्शन रेवेन्यू, तो ये रेवेन्यू मेरे पास आ रहा ट्रांजैक्शन रेवेन्यू है। और इसकी ट्रेडिंग रिबेट जो मिलती रही है वो ये है, जो कि मुझे टीम की तरफ से मिल रही थी, और विड्रॉ ऑफ द बेसिक्स। तो ये मैंने थोड़े थोड़े करके इसमें से निकाले जस्ट फॉर अ ट्रायल। मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई बड़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं और उसमें फिर मुझे लॉस हो, तो जैसे कि प्लेटफॉर्म्स निकल जाते हैं। तो खैर मैंने भी ये किया है कि मेरी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई है। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी जो बेसिक इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो पहले यहाँ पर 82 थी, अब 134 पे आ गई। तो मैं अब ये कर रहा हूँ कि बनास पे जो मेरे पास 10 TRX 15 TRX या जितने भी आप फिजिबल समझे कि जो आपके पास सेफ साइड है, क्योंकि ये माइनिंग है, इसमें वो पैसे आप इन्वेस्ट करें जो कि आपके पैसिव इनकम में या आपको उनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनको आप लेके आएँ। तो वैसे भी अगर आप 10 TRX ट्रांसफ़र करते हैं, इस हार्डली लाइक 8 सेंट्स या 80 सेंट्स के करीब शायद, मतलब 8 सेंट्स 9 सेंट्स, तो काफ़ी कम बनते हैं मतलब। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैं बेसिकली 9 सेंट्स 9 TRX जो है, मतलब लेस देन $1, मैं उसको अंदर डेली यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाता हूँ। मैंने 9 TRX जो है वो डिपॉजिट किए हैं, और 9 TRX डिपॉजिट किए हैं, और उसकी वजह से अब ये हो रहा है कि मेरी जो विड्रॉ लिमिट है जो कि 3.48 या बिलो दैन 3 थी, वो ऐसा ऐसा इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। मेरे पास 4.02 TRX विड्रॉ के लिए रेडी हैं, और ये बेसिकली 3% विड्रॉ देते हैं, तो 4.12 का TRX कितना है। तो एक्चुअली में मेरा प्लान ये है कि आप पहले इन्वेस्ट करें, अपनी एक्चुअल अमाउंट निकाल लें। माइनिंग के अंदर कोई भी आपको वेबसाइट मिलती है, ये मैं ट्रस्टवर्दी इसलिए कह सकता हूँ कि मैंने 1 मंथ से तकरीबन इनके साथ काम कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड किया मैंने एक टाइम पे इनसे बहुत थोड़े इन्वेस्ट किए और उसके बाद बिल्डअप किया। तो आपका ट्रस्ट जब बिल्ड हो जाए तो तब भी आपने उतना रिस्क ना लें, ठीक है। आप रिस्क उतना ही लें जितना कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्चुअल अमाउंट भी सेव करते जाएं, और वो साथ साथ अपनी, यानी कि बेसिकली आप प्रॉफिट भी गेन करते जाएं और अपनी प्रॉफिट को बढ़ाते भी जाएं। तो अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसके अंदर TRX ऐड कर रहा हूँ और अपनी विड्रॉ लिमिट को अप लेके जा रहा हूँ। और उसमें भी एक मैंने एक
रखा हुआ है कि मैंने मिनिमम जस्ट 10 TRX ट्रांसफ़र करने हैं। 10 TRX जब बाइनेंस से आप ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक TRX उनको देना पड़ता है सर्विस चार्जेस के तौर पे। तो उसके बाद आप, जैसे मैंने 8 आवर्स पहले 10 TRX ट्रांसफ़र की और उसमें से मैंने 0.27 रिकवर भी कर लिया। अब मेरी विड्रॉल लिमिट बढ़ रही है, तो अब मेरी विड्रॉल लिमिट 4 पर चली गई है। आपने दूसरी वेबसाइट ऐप पे देखा ही है। अब मुझे जो डेली के हैं वो 4 मिलेंगे, तो वीक में हम जब 7 4 28, तो ये 7 मतलब 7 डेज़ वर्किंग होती है, तो 28 पहले मुझे मिल रहे थे, अब 21। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको इंक्रीज़ करूँगा और मेरा प्लान ये है कि मैं डेली के 10 टू 15 TRX के ऊपर जाऊँ, फिर 30 TRX पे जाऊँ। 30 TRX का मतलब है $1। तो आहिस्ता आहिस्ता आप कर सकते हैं, ग्रेजुअली आप अपनी इन्वेस्टमेंट को भी निकालने के बाद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आप अर्निंग बढ़ा सकते हैं और एक रीज़नेबल अर्निंग पे जा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें और उसका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअल में प्लान यही है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता हम एक रीज़नेबल अमाउंट के ऊपर जाएं और हम एक सेफ प्लान ऑफ एक्शन के साथ काम करें। ये बेसिकली और सारा इस वीडियो बनाने का मकसद था कि आप, लोग कहते हैं जी आपको लालच देंगे कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें और आप एकदम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाई देंगे। क्लाउड माइनिंग में एक चीज़ है कि आपको जो स्टेबल इनकम आ रही होती है वो बहुत कम है। वो 3% 4% जो ज़्यादा ऑफ़र करते हैं वो ज़्यादा जल्दी चले भी जाते हैं। तो वो आपकी मर्ज़ी है। नहीं कि मैंने पीछे एक वेबसाइट देखी थी जो कि 10 TRX पे 2.5 TRX डेली दे रहे थे और वो 3 दिन के बाद माशाल्लाह से वो चले भी गया। तो वैसे तो ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे रिस्क तो फैक्टर है, लेकिन रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ करें। जितना इन्वेस्ट करें, वेट करें, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालें दोस्तों, उसके बाद फिर आप के लिए बेहतर है कि फिर आप फर्दर आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रॉफिट से ही, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालने के बाद उसके प्रॉफिट से ही अपनी अर्निंग को बढ़ाएं। तो ये था मेरा सब आज की वीडियो बनाने का मकसद। सो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।